मैं देख रही हूँ बहुत से लड़के और लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं ताकि उनकी शादी उनके पसंदीदा इंसान से हो जाए। हो सकता है उनके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, एंड उनको उन्हीं से शादी करनी है, या कुछ लोग अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए ये व्रत रख रहे हैं। देखो, व्रत रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्रत से जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना, उसको थोड़ा दूर कर दो। क्योंकि एक चीज में बताना चाहते हैं, जो लोग कर्म सिद्धांत को समझते हैं उनको ये समझ आता होगा, उनको ये पता होगा कि जिसके साथ आपके कर्म जुड़े हैं आपकी शादी वही होगी। फिर आप लाख कोशिश कर लो, लाख व्रत रख लो, कुछ नहीं होना। जहाँ शादी लिखी है वही होगी। फिर आपने 10,000 व्रत क्यों नहीं रखे हैं? और जहाँ शादी नहीं लिखी है वहां नहीं होगी। फिर वहां पे भी आपने क्यों ना 10,000 व्रत रखे हैं? क्योंकि आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा बड़ा और हैवी कार्मिक बैगेज होता है, वो आपको उतारना ही पड़ेगा। आप उसको एस्केप नहीं कर सकते। आप ये नहीं भगवान को बोल सकते कि यार मुझे तो किसी और से प्यार है और मेरी शादी आप कहीं और करवा रहे हैं, तो मुझे वो कर्म से एस्केप करना चाहते हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको जिससे फिलहाल प्यार है उससे भी आपका कर्म जुड़ा है उस तरह का, और जिससे आपकी शादी होनी है उससे भी आपके कर्म जुड़े। अब अगर आप बहुत लकी हैं तो जिससे आप प्यार कर रहे हैं उसी से आपकी शादी हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपकी डेस्टिनी है व्रत रखने से। ठीक है, आपको कोई भी चीज 100% गारंटी के साथ नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप बेशक प्रभु के करीब जाने के लिए, प्रभु को समझने के लिए, प्रभु के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करने के लिए जरूर रखें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको विश मांगे, आप जरूर विश मांगे, लेकिन उससे अटैच होकर ये मत सोचने लग जाना कि यार प्रभु आपने अगर ये चीज मेरे लिए नहीं करी तो मैं कल से आपसे नाराज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसमें प्रभु की कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये सब उनके हाथ में नहीं है। आपके कर्मों के बेसिस पे आपको सारी चीजें मिलती हैं। ये क्लाइंट है जिसने लास्ट ईयर 16 सोमवार का व्रत रखा था और पहला ही मंडे रखा था और उसका ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप ही टूट गया। तो देखो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे ना उसमें से भगवान आपको निकाल देंगे ना, वहां पे आपके कर्म वहां पे वो कट जाएंगे कि भाई ये खत्म हो चुका है, अब तुमको आगे बढ़ना है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हर पॉसिबिलिटी के लिए अपने आप को ना ओपन रखिए। भगवान को कभी भी फोर्स मत करो कि मुझे यही चीज चाहिए, मेरी जिद है। नहीं, जिद नहीं करना है। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इन द लॉन्गर रन हम किस चीज में अच्छे से रह पाएंगे हमें नहीं पता है। तो सब कुछ भगवान पर छोड़ते हुए आप सारे व्रत रखें। ठीक है, विश भी जब मांगे तो अपनी विश को रखें, लेकिन उनकी विश को उससे भी ऊपर रखें कि प्रभु आपकी मर्जी है तो ही मुझे ये चाहिए, वरना कोई बात नहीं।